मैं हूं आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 में स्थित श्रीजी नगर गाडोलिया बस्ती में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। नाली, सड़क, पानी और लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्रवासी वंचित रह रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्षेत्रवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने हैं तो अपने क्षेत्र में बैनर लगाए हुए हैं। बैनर में लिखा है कि हमारी कॉलोनी अवैध, हम अवैध तो हमारा वोट वैध कैसे, अब आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए, जैसे स्लोगन बैनर पर लिखे हुए हैं। वार्ड नंबर 5 की श्रीजी नगर की रहवासियों का कहना है कि नेता आते हैं, बड़ी बात करते हैं, वोट लेते हैं और पलट कर नहीं देखते। हमारे द्वारा पिछले 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 2 नगर पालिका चुनाव में नेताओं की वादों में आकर वोट दिए गए थे ताकि हमारी कॉलोनी का विकास हो सके, लेकिन हमारी कॉलोनी पर अवैध और अविकसित कॉलोनी का तमगा लगा होने के कारण नगर पालिका द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, जबकि कॉलोनी वासी द्वारा नगर पालिका में सफाई कर, प्रकाश कर, विद्युत कर, उपकर सहित सभी कर दिए जाते, लेकिन विकास नहीं हो पाता। इस कारण इस बार कॉलोनी वासियों ने फैसला किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम अपने मताधिकार का प्रयोग न करते हुए मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये ले कहना है कि कोई सुविधा नाम की चीज़ ही नहीं है। कई बार 6-6 महीने में फ़ोन लगाना पड़ता, तब सफाई कर्मचारी आते हैं, नालियाँ साफ करते हैं। देखा जा रहा है कि पूरी तरह से गंदगी रोड पे आ गई है। तो प्लाट तालाब बने हुए हैं साहब, नालियों की व्यवस्था नहीं, कितनी बार बोल चुके हैं। अभी पिछले नगर पालिका चुनाव में भी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आनंद फानंद जैसे भी ला के गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए, मगर उसके बाद से नल कनेक्शन का नाम है। इस बार क्या करेंगे आप? इस बार हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, या तो हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आपका सुना? चरण राजपाल। नहीं है, रोड भी नहीं है और ना हैंडपंप है, ना पानी है, नल वगैरह तो है ही नहीं, पर हैंडपंप भी नहीं है यहाँ। तो किससे करें हम? 18 साल पहले से यहाँ रह रहे, कुछ भी सुविधा नहीं है। और इधर ये और बंद कर दिया ये, तो पानी कहाँ जाएगा? इन गाड़ों ने बंद कर दिया है, तो पानी जाएगा कहाँ? तो पानी भी तो जाना चाहिए ना। आप रह रहे हैं ऐसी बस्ती में रह रहे, पानी के अंदर रह रहे, और सांप गोयरे सब निकलते, और रात को बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, टॉयलेट करने के लिए भी नहीं निकल सकते। इस बार आप क्या चुनाव का कोई वोट नहीं देंगे हम तो। हमारा क्या ठान लिया आपने? कुछ भी नहीं। हाँ ठान लिया, कोई कॉलोनी वाला एक भी नहीं आएगा कम से कम। हमारा सुविधा कुछ भी नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। क्या फायदा, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या है? सुविधा पानी, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो कहाँ से पानी ला ला के पियेंगे हम? क्या नाम है आपका? हमारा विष्णु गोस्वामी जी, आप क्या कहें? बस यही हमारे ये कह रही है, ये काम हमारे और क्या। गंदगी हाँ, में एक ही बोलेंगे हम तो, हमारे काय की सुविधा नहीं है। गंदगी में ये गंदगी हो तो रही हमारे घर के सामने, आप ही देख लो। क्या कहेंगे? नल भी नहीं है और पानी की सुविधा भी नहीं है, नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे इधर। नहीं फिर हम वोट किस बात की दे? हम तो नहीं देने वाले वोट। हम कोई भी आता है बस वोट के टाइम पे ही आता हो, बाकी उसके बाद नहीं आता। हाँ, कोई भी नहीं आता। क्या नाम है आपका? परवीन। ये सर वार्ड नंबर 5 है। ये वैसे तो क्या श्रीजी नगर नाम है, बाकी जनरली ये गाड़ोले बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? क्या समस्या आ रही? नहीं तो आप सर समस्या तो साहब ये है कि विगत 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 नगर पालिका चुनाव हम देख चुके हैं यहाँ पे, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। जो गाड़ोले बस्ती तक तो जो रोड है, उसके बाद रोड नहीं, नाली नहीं, पानी नहीं, कोई नगर पालिका कर्मी सफाई के लिए 6 महीने पहले एक बार कोई आता नहीं है। जब कोई नेता का किसी का आगमन होता है या कोई फंक्शन होता है तो भले मोहल्ले में सफाई होती है, उसके बाद भी नालियों तो घर ही नहीं, टूटी फूटी है, उनका सारा वेस्टेज निकाल के बाहर रख दिया जाता है, और बाकी टाइम हम लोग खुद को अपने हाथ से साफ करना पड़ती है। कई बार CM हेल्पलाइन पर भी खबर की गई। क्या आप टैक्स नहीं देते हैं क्या? टैक्स रसीद में आपको अभी दिखा सकता हूँ, कई लोग दिखा सकते हैं, कल लोग दिखा देंगे। तो फिर क्यों सफाई नहीं हो रही? भाई उनका कहना है अविकसित कॉलोनी अवैध में आ रही है। ये अवैध है भाई, अवैध भी नहीं कह रहे हैं, अविकसित कॉलोनी। तो ये जिम्मा किसका है? जब हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स में आप प्रकाश कर, सफाई कर, सब सारे कर ले रहे हैं, उसके बाद भी हमें अगर स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है तो हमें एक स्ट्रीट लाइट के लिए कम से कम 6-6 बार नगर पालिका जाना पड़ता है, पार्षद को हमारे लगाना पड़ता है। पार्षद तो सकते कोई काम का नहीं है, सुनता नहीं, सुनने का मतलब ही नहीं है उसका। तो क्या हम लोग मेरी को सुनता नहीं, उनका टैक्स लगा रखा आपने? हाँ, तो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस चुनाव का, क्योंकि जब हमारी कॉलोनी अवैध, हम अवैध, तो फिर हमारा वोट वैध कैसे? हम इसी टाइम पे आगे वैध क्यों हो जाते हैं हम लोग इनकी नज़रों में। क्या नाम है आपका? आलोक व्यास।
मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा चुनाव रौनक जारी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेस ने परशुराम सिसोदिया को मैदान में उतारा है। परशुराम सिसोदिया लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मंगलवार को सिसोदिया ने विधानसभा क्षेत्र के खजूरी आंजना व क्षेत्र में जनसंपर्क किया, वहीं नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान जगह जगह समर्थकों ने सिसोदिया का स्वागत किया। देखिए, हमारा जन समर्थन जो हमको मिल रहा है, गांव-गांव में आज हम खजूरी आंजना में सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आशीर्वाद यहाँ की क्षेत्र की जनता ने मुझे और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि खजूरी नहीं पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा से हजार मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक मिनट, सवाल पर। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप जन समर्थन कर रहे हो लोगों से? देखिए, जो हमने वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 17-18 साल की जो भ्रष्ट, नाकारी और निकम्मी सरकार, उसके द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक जी हो, वो मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में, और उनके गुर्गों द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कल ही एक हमको सुनने में आया कि हमारा गाँव है इशाकपुर, वहाँ पर एक अन्नदाता किसान से डीपी लगाने के लिए इनके मंडल अध्यक्ष ने पैसे ले लिए थे। एक शिक्षक का स्थानांतरण करने के लिए उससे पैसे ले लिए थे। तो ऐसा सुनने में आया है कि कल माननीय मंत्री जी ने उन महाशय से बोला और उनके पैसे वापस दिलाने का काम किया। कहने का मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हुआ है। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, इन सब माननीयों के और इनके जो गुर्गे हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, इनके चल अचल संपत्ति की जांच करवाएंगे और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जी कहते हैं कि विकास को लेकर काफी विकास किया आपने, कोई विकास बचा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं माननीय जगदीश देवड़ा जी, विकास तो हुआ है, लेकिन किनका हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं का हुआ है, जिनके पास कल तक साइकिल नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी। वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, स्कॉर्पियो, बोलेरो और उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और अरबों रुपए की उन्होंने अचल संपत्तियां हासिल कर ली है, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है। तो उनका विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र के आम जनता का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। 5 दिवस पश्चात दीपावली त्योहार है। इस त्योहार पर फटाके फोड़े जाते हैं। फटाके को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कॉलेज ग्राउंड में फटाका मार्केट सजाया गया है। फटाका मार्केट की पूरी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। मार्केट में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। फटाखा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार दीपावली पर अधिक फटाके बिकने की संभावना है, क्योंकि त्योहारों के साथ साथ लोकतंत्र का त्योहार विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। ऐसे में हर दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज होकर फटाखे अधिक फोड़ते हैं। इस कारण व्यापार अधिक होने की संभावना है। महेश्वरी, क्या कहेंगे जो आज इस बार फटाका मार्केट? इस बार फटाका मार्केट अभी पूर्ण रूप से सज चुका है यहाँ पर, और दिवाली की सभी मंदसौर वासियों को बहुत बहुत बधाई फटाका एसोसिएशन की तरफ से। और इस बार आचार संहिता होने के कारण शासन द्वारा जो हमको नियम व शर्तें दी गई थी, सभी ने उसका पालन करा है। अग्निशमन यंत्र से लेके रेती, पानी की बाल्टी वगैरह, और हमारी जो एसोसिएशन है उसने भी पूर्ण रूप से सबका सहयोग करके एक साथ सभी ने व्यवस्था यहाँ पर करी है। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा और पानी का टैंकर यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा रखा गया है। और लाइट की जो व्यवस्था हर बार अंदर होती थी दुकानों के, इस बार अपने पूर्ण रूप से उनको दुकानों के बाहर कर दी है। और कपड़ा व लकड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आग लगने का डर होता है, ऐसी कोई भी दुकान के अंदर आपको नहीं मिलेगा। खाली एक रात के समय पे कनात बांधेंगे, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेगी। ये पूरी व्यवस्था। इस बार फटाखे में क्या वैरायटी नहीं आई? इस बार फटाखे में बहुत सारी वैरायटी आई है। नरेंद्र मोदी के फटाखे आए हैं, तो कुछ महेंद्र सिंह धोनी के फटाखे आए हैं, कुछ विराट कोहली के आए हैं, और बहुत नए नए फैंसी फटाके, बच्चों के लिए बहुत सारे नए नए फैंसी फटाके इस बार आए हैं। इस पे असर रहा है? हाँ, वर्ल्ड कप का असर तो रहा है, क्योंकि इस बार भारत में ही वर्ल्ड कप है। और भारत इस बार, हमारी सबकी शुभकामना है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप वापस से पुनः जीत कर आए। तो वर्ल्ड कप के भी कुछ फटाके आए हैं। आपका? अंकित माहेश्वरी, फटाका एसोसिएशन सचिव।
इधर क्या कहेंगे, कैसे फटाखा का मार्केट सजा इस बार? इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कि पिछली बार से थोड़ी कम दुकानें हैं पर ठीक है इस बार भी मार्केट रहेगा, अच्छा रहेगा और सुविधा भी सारी अच्छी है। फायर ब्रिगेड है और हमने हमारी तरफ से भी सारी सुविधा कर रखी है। मान लो कभी दुर्घटना हो भी जाए तो पानी वगैरह रेत वगैरह रख रखी है। क्या लगता है इस बार, क्या उम्मीद है आपको? ठीक रहेगा, मतलब पिछली बार से तो अच्छा रहेगा। क्या रेट क्या इस बार बढ़े हैं? क्या बढ़े तो हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, 10-10, 15-15 रुपए के हिसाब से। कौन सी वैरायटी आई है फटाखों में? फटाखों में चाइना थोड़ा ज़्यादा आया है इस बार। चाइना है जो इस बार फटाखा मार्केट लगा? पटाखा मार्केट जैसे हर साल चलता है वैसा ही है और ग्राहकी इस बार भी अच्छी होने की संभावना है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी नगर पालिका की ओर से व्यवस्था रहती है वो इस बार भी अच्छी व्यवस्था है और हमारी ओर से भी जो व्यवस्था करनी होती, पानी की बाल्टी, रेत का कट्टा वगैरह सब हमने कर रखा है। क्या नाम आपका? अरविंद पाटीदार। भगवान पशुपतिनाथ महादेव कार्तिक मेला देवउठनी 11 से प्रारंभ हो जाता है। मेले की तैयारी के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा एक माह पूर्व से की जाने लगती है, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के नगर पालिका द्वारा 15 दिवस पूर्व निर्वाचन आयोग को मेले की स्वीकृति को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन आज दिनांक तक निर्वाचन आयोग से कोई स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण नगर पालिका द्वारा पुनः स्मरण पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा जा रहा है। कार्तिक माह में लगने वाला पशुपतिनाथ महादेव कार्तिक मेले में झूले चक्री वालों का आना प्रारंभ हो गया। वे अपनी झूले की उपकरणों को लेकर मेला ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मेले लगाने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति अनिवार्य है। नगर पालिका ने प्रेसिडेंट काउंसिल और परिषद से मेले की अनुमति प्राप्त कर ली है। निर्वाचन आयोग से अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण नगर पालिका पुनः एक बार पत्र लिखा जा रहा है। काय की दुकान लगाने आते हैं आप? गुब्बारों की, खेल खिलौने की। कहाँ से आते हैं आप? गुना से। तो कैसा रहता है यहाँ का मेला? अच्छा रहता है। इस बार भी उम्मीद है अच्छा पड़ेगा? हाँ, इस बार भी। हर साल आते हैं आप? हर साल ही आते हैं, यहाँ का हर साल आते हैं, बढ़िया ही जाता है मेला हमारा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या कहेंगे, आप भी मेले के लिए तैयारी में आ गए थे? मेले में आए झूले लगाने के वास्ते, मेला आ रहा ना अपने पशुनाथ का, तो निमाड़ा से आए। तो हर वर्ष आते हैं आप? हाँ, हर वर्ष आते। किस तरह का मेला पड़ता है यहाँ पे? मेला बढ़िया पड़ता है, एक नंबर पड़ता है मेला। कौन सा झूला है? झूला है नाव वाला, बड़ी वाली नाव है सब। अभी आपको क्या सूचना मिली थी यहाँ आए आप? जो सूचना क्या, हर साल आते हैं तो मालूम है टाइम का, तो उस हिसाब से आ जाते हैं भर के भाई मेला चालू होने वाला है। हाँ, इस बार आचार संहिता भी है? हाँ। तो थोड़ा डर भी है क्या? नहीं, आचार संहिता तो देखो वो तो नगर पालिका वालों को मालूम है। मेला का चालू हो जाएगा तो झूले लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, झूला तो लगना है, तो लगेगा, इससे मेला ही पड़ेगा, लेकिन इस बार थोड़ा गिरागी का फर्क। हाँ, गिरागी का फर्क पड़ेगा ना थोड़ा। क्या नाम है आपका? नाम शाहरुख। मेले क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मेले की स्वीकृति हमने प्रेसिडेंट इन काउंसिल से और परिषद से तो ले ली है, लेकिन आचार संहिता में हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। चूँकि जब आचार संहिता रहती है तो निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरांत ही मेले लगते हैं, तो अनुमति मांगने का पत्र हमने भेजा है। अभी तक उसका कोई जवाब आया नहीं है, 10-15 दिन हो गए। मैं आज दोबारा से रिमाइंडर भेज रहा हूँ। किस तरह से कोई प्रभारी वगैरह नियुक्त करेंगे सर? अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, जब तक स्वीकृति नहीं आएगी। तो यदि स्वीकृति आ जाती है तो हम निकाय के कर्मचारियों को ही प्रभारी बनाएंगे। झूले चक्री के कुछ व्यापारी भी आने लग गए हैं सर? अब आने लग गए हैं, लेकिन अभी हम लोग मंजूरी नहीं दे रहे हैं। हालांकि हम साफ़ सफाई वगैरह तो वहाँ करवा रहे हैं कि हम 23 नवंबर से शायद मेला लगना है कि तारीख है आमतौर पर, तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले अगर स्वीकृति आती है तो फिर ठीक है, अन्यथा व्यक्तिशः बात करेंगे निर्वाचन आयोग में जाके, और जैसा वहाँ से निर्देश मिलेगा वैसा कार्रवाई करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मंगलवार को मल्हारगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के पक्ष में नारायणगढ़ में आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पटेल ने यहां भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया और भाजपा प्रत्याशी को वोट करने की अपील की।
गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल के दौरे को लेकर भीड़ जुटाने के प्रयास किए गए, लेकिन वे प्रयास विफल होते नजर आए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि जब कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश ने भी वहां की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर पूरे देश को कोरोना से उबारा। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण चिकित्सा पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाना है, इसके लिए मध्य प्रदेश का विकास भी जरूरी है और यह विकास भाजपा की सरकार में हो रहा है। सभा को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उसके लिए चंबल माता का पानी की योजना 1016 करोड़ रुपए, माइक्रो उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई योजना की विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर दिया है। ठेके हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं और साल भर में पानी हर खेत में पहुंच जाएगा। 6000 करोड़ों का काम मल्हारगढ़ विधानसभा में हो चुका है, जिसमें 600 करोड़ की सड़कें बनी है। यह रही सभा की बात। लेकिन गुजरात के सीएम का दौरा नारायणगढ़ में भाजपा के लिए कुछ खास नहीं माना जा रहा है। सभा के बाद जनचर्चा का विषय यह रहा कि आयोजन में लोगों की संख्या कम रही। ऐसे में कहीं ना कहीं मल्हारगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच भाजपा को भी यहां कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 94600766979।